हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको बोला जाता है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है और बेसिक ह्यूमन नीड्स के नाम से भी। तो इस थ्योरी को सबसे पहले डेवलप किया था, जो इनके इसके फाउंडर हैं वो हैं अब्राहम हेरोल्ड मास्लो। शॉर्टली मास्लो भी बोला जाता है। सो ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 1 1908। उनका जन्म हुआ था। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काफ़ी लंबे समय तक काम किया था एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। उसी टाइम पे काम करते करते इन्होंने लोगों के बिहेवियर को, लोगों के नेचर को नोटिस किया और तभी उन्होंने इस थ्योरी को क्रिएट करने के बारे में सोचा और क्रिएट की भी। ये थ्योरी 1943 में क्रिएट की गई थी, जिसमें अलग अलग स्टेजेस जो ह्यूमन डेवलपमेंट की या मोटिवेशन की स्टेजेस हैं उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, वह सबसे बेसिक से एडवांस स्टेज तक। ही वॉज डाइड ऑन दी June 8 1970। 1970 में इनका निधन हो गया था। अब हम जानते हैं एक्चुअली में ये है क्या, ये थ्योरी या फिर जो भी थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन है या बेसिक ह्यूमन नीड्स है, ये है क्या। So Abraham Maslow sought to explain why people are driven by particular need at particular time. So जो इन्होंने बिकॉज ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, सो बेसिकली इनका जो वर्क था वो लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना था, पर्सनालिटी के बारे में। सो जब इन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि एक टाइम पे कोई भी व्यक्ति अपने एक पर्टिकुलर नीड से मोटिवेट होता है। कोई भी एक समय पे किसी की भी, वो चाहे छोटी ज़रूरत हो चाहे बड़ी ज़रूरत हो, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी ना किसी समय पे किसी एक नीड से मोटिवेट होता है और उसको चाहने के लिए वो वर्क भी करता है या इच्छा रखता है उसको चाहने की। his answer is uh, his answer is that human needs are arranged in a hierarchical form from most to least processing। जो ह्यूमन नीड्स हैं वो एक हायरार्कियल यानी एक के बाद एक सतह में अरेंज्ड हैं। ठीक है। पीपल विल ट्राई टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फर्स्ट। सो जैसा कि एक फ्लो मैनर में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ ये जो नीड्स हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ये जो नीड्स हैं सिचुएटेड हैं, और वन बाय वन इसको एक एक नीड जैसी सेटिस्फाई होती है उसके बाद ही जो पर्सन अपनी दूसरी नीड को सेटिस्फाई करता है, यानी कि बेसिक से एडवांस की तरफ जाता है। सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने की, उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप पर चढ़ता है। ठीक है, स्टेप 1 2 3 4 5, इस तरीके से स्टेप्स की फॉर्म में भी इसको समझा जा सकता है। When a person succeed in satisfying an important need, he will try to satisfy the next important need। So जैसे कि मैंने बताया अभी, अगर स्टेज में भी जाना जाए या फिर बेसिक से एडवांस में भी जाना जाए या नीचे से ऊपर की तरफ को भी जाना जाए, तो सबसे पहले जो सबसे जड़ की नीड है, बेसिक नीड है, उसको सेटिस्फाई करेगा। उसको सेटिस्फाई जब वो हो जाएगी 100%, तभी उसको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब ये आ गया मेरे पास, अब शायद मुझे कुछ और अचीव करना चाहिए लाइफ में। ये एक, तभी उसको बोला गया है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो कि नीड्स की पूरी होने के बाद आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पुअर मैन, जो कि एक पुअर मैन है, वो विल नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन लेटेस्ट हैपनिंग इन द आर्ट वर्क, नॉर इन हाउ ही इज व्यूइंग बाय अदर्स, नॉर इवन in whether he is breathing clear air या clean air, but when he has enough food and water, the next most important need will become main। सो इसमें 5 नीड्स होती हैं बेसिक से एडवांस तक, या फिर जो टोटल जो हायरार्की है या पिरामिड है उसमें 5 नीड्स हैं। जो सबसे पहले हमने स्लाइड में देखा है वो टोटल 5 नीड्स हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स है, देन लव एंड बिलोंगिंग्स, देन सेल्फ एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरीके से पांचों नीड्स हैं। सो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो कि पुअर है, जिसको किसी चीज़ से और फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या सोसाइटी में हैपन हो रहा है, कितना अच्छा लेटेस्ट आर्ट वर्क आया है, या कौन सी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ने विन किया है,
या फिर उसको क्लीन एयर मिल रही है ब्रीथ करने के लिए या नहीं, नहीं। उसको जब तक उसकी बेसिक नीड, जो कि पहली नीड है, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड है, जो कि है खाना और पानी, वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो उस नीड के अलावा किसी और नीड के बारे में नहीं सोच सकता। ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। फिजिकली वो रेडी नहीं होगा और मेंटली वो सोच नहीं पाएगा। अब नीड्स क्या होती हैं? नीड्स को हिंदी में आवश्यकताएं या ज़रूरतों के नाम से भी जाना जाता है। सो समथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्दी लाइफ। कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए। डेफिशिएंसी वुड कॉज अ क्लियर नेगेटिव आउटकम, डेफिशिएंसी और डेथ। यदि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में ज़रूरतों का अभाव रहता है, नीड्स नहीं है, प्रॉपर फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, तो उसकी वजह से नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से या तो कोई कमी हो जाती है या फिर डेथ। अल्टीमेट जो एक इवेंचुअली द पर्सन विल फॉल अंडर डेथ। इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, फिजिकल और सब्जेक्टिव। जो नीड्स हैं वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव नीड है वो है फूड, शेल्टर और स्लीप। जो सब्जेक्टिव नीड है वो है अफेक्शन, जो कि मतलब साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं, एक्सेप्टेंस, सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस। अब हम मेन थ्योरी के ऊपर आते हैं, मेन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अब्राहम एच मास्लो। सो आप देख सकते हैं ये जो पिरामिड है हायरार्कियल मैनर में, इसी को इन्वेंट किया है अब्राहम एच मास्लो ने, जो कि थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। सो इसको ऊपर से नीचे तक नहीं देखते हम, नीचे से ऊपर तक देखते हैं, सतह से। जैसे एक पेड़, पेड़ उगता है ना, पहले वो उसकी जो है जड़ें बनती हैं, उसके बाद वो धीरे 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 बड़ा होता है। उसी तरीके से ही ये पिरामिड भी वर्क करता है। इसमें 5 नीड्स हैं, 5 ज़रूरत हैं। तो जब तक सबसे निचली नीड पूरी नहीं हो जाती, वो ऊपरी नीड पर नहीं जा सकता। तो एक के बाद एक, जैसे ही सबसे पहली नीड सेटिस्फाई होती है, वो दूसरी नीड पर जाता है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद फोर्थ वन, फिर फिफ्थ वन। ठीक है। तो सबसे पहली नीड को जाना जाता है फिजियोलॉजिकल नीड के नाम से। फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ब्रीथिंग, सबसे पहले सांस लेना, ज़िंदा रहना ज़रूरी है, बेसिक है किसी भी ह्यूमन के लिए। एक ज़िंदा नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो ज़रूरत तो फिर पता ही नहीं है कि वो आगे लाइफ में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। फूड, खाना, बेसिक नीड है, आवश्यकता है, ज़रूरत है। वाटर, देन स्लीप, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज विद द पार्टनर, फिजिकल नीड के अंदर आ जाता है। देन होम्योस्टेसिस, एक जो बैलेंस है बॉडी का, वो। देन एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के बाद सेफ्टी नीड्स के अंदर हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, द फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सो इसमें सेफ्टी, एक पर्सन सेफ्टी चाहता है अपनी और अपने परिवार की, हर तरह से, अपनी जॉब की भी, फिज़िकल सेल्फ की भी। एक शेल्टर, जिस जगह में वो रह रहा है उस वो एक सेफ़ जगह पर होना चाहिए। उसकी जो जॉब है वो सिक्योर होनी चाहिए। उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो लीगलाइज्ड होना है। उसकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होना चाहिए। सो ये सब किसके अंदर आएगा? सेफ्टी नीड्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। सो जब एक बार किसी व्यक्ति की फ़िज़िकल ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड सभी ज़रूरतें हो रही हैं पूरी, तो वो हर एक बंदा अपनी नेक्स्ट स्टेज पर जाता है, वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस की। ठीक है। जैसे कि फ्रेंडशिप है या फैमिली है या सेक्सुअल इंटीमेसी है। बेसिक नीड पूरी हो गई, अब आगे चलते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी। फिर उसके बाद आके हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसके पास एक अच्छा फ्रेंड हो जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, या फैमिली हो जिसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करे, या फिर अपना कोई लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। आफ्टर ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद, लव एंड बिलोंगिंगनेस की, एक फैमिली या लाइफ पार्टनर मिल गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर आता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स के अंदर जैसे कि सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। सो ये सब चीज़ें आएंगी
एस्टीम नीड्स के अंदर हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो काम को पूरा करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, उसके पास एक अच्छी पर्सनालिटी हो, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो सभी करें, वो भी कुछ लोग सबकी रिस्पेक्ट करे, कुछ अचीवमेंट्स हो उसकी लाइफ में जो कि वो बता सके अपने बारे में। सो ये सब चीज़ें सेल्फ एस्टीम के अंदर आती हैं। आफ्टर ये वाली नीड पूरी होगी उसके बाद आता है आपका फिफ्थ नीड जो कि है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे कि उसमें कौन कौन सी नीड्स आती हैं? मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिजुडाइस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट। जिसमें व्यक्ति थोड़ा अपने बारे में तो सोचता ही है, अपने से हटकर सोसाइटी में क्या चल रहा है या अपनी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, या सोसाइटी में क्या योगदान वो दे सकता है उसके बारे में वो सोचता है। तो वो सब चीज़ें आएंगी, वो सब नीड्स आएंगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। जैसे मैंने बताया अभी कि क्रिएटिव थिंकिंग, चीज़ों को सॉल्व करने की नई नई चीज, नई नई कला या नए नए सॉल्यूशंस। लैक ऑफ प्रिजुडाइज, अपनी थिंकिंग को चेंज करना, एक रूढ़िवादी थिंकिंग से हटके एक नई विचारधारा को, नई थिंकिंग पैटर्न को अपनाना, न्यू न्यू फैक्ट्स के बारे में जानना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चीज़ों में कि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो मे बी नेक्स्ट चीज़ वर्क करेगी। सो ये सब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थोड़ा और पढ़ लेते हैं डीपली। फिजियोलॉजिकल नीड में जैसे हमने पढ़ा था एयर, वाटर, फूड, स्लीप, एक्सक्रीशन, ये सभी आता है। सो ये फंडामेंटल नीड्स हैं या बेसिक नीड्स हैं। जैसे ही ये वाली नीड सेटिस्फाई होती है तो व्यक्ति मोटिवेट होता है अपनी अगली नीड को, यानी कि हायर जो लेवल में जो नीड है उसके उसको सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट इज सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या है? जैसे कि जो व्यक्ति है किसी भी हार्म से फ्री होना चाहता है, अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता है, जैसे कि लिविंग इन अ सेफ एरिया, मेडिकल इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल रिजर्व्स, ये सब आएगा सेफ्टी नीड्स में। सो जैसे कि अकॉर्डिंग टू द मास्लो हायरार्की, इफ़ अ पर्सन फील्स थ्रेटन्ड, नीड्स फर्दर अप the pyramid will not receive attention until the need has been resolved। तो अगर ये नीड नहीं सेटिस्फाई होती, अगर व्यक्ति एक नीड पे अटक के रह जाता है, वो पूरी नहीं हो पाता या उसको पूरी करने के लिए वो स्ट्रगल करता है, तो फिर उसके बाद वो वहीं पे ही अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जब तक वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड्स। Once a person has met the lower level of physiological and safety needs, next level जो है needs का फुलफिल करने की बारी आती है। इसके अंदर है सोशल नीड्स या लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर फ्रेंडशिप एंड फैमिली, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, गिविंग एंड रिसीविंग लव। नेक्स्ट सेफ्टी, सेल्फ एस्टीम, एस्टीम नीड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एस्टीम नीड्स के बाद एक्सट्रीम नीड्स के अंदर क्या क्या आता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, अटेंशन, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, चाहे वो वर्क एरिया की तरफ से हो, चाहे वो एज ए ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो जिस फैमिली में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो बिलोंग करता है वहाँ से हो। अचीवमेंट्स, हर कोई हैप्पी है अगर आप भी सोचें कि आपके पास एक अचीवमेंट है, चाहे वो आपका डिप्लोमा कोर्स हो, कोई डिप्लोमा हो, या कोई डिग्री कोर्स हो, या कोई सर्टिफिकेशन हो, या कोई प्राइज़ हो, या आपने किसी भी चीज़ को विन किया हो, कुछ कॉन्टेस्ट जीता हो, तो आप खुश होते हैं, वो एक अचीवमेंट है। तो वो किस में आएगा? सेल्फ एस्टीम नीड्स के अंदर आएगा। देन अटेंशन, ऑब्वियसली आपने कुछ जीता है तो लोगों की अटेंशन में आना आपको अच्छा लगेगा, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अटेंशन, रिकॉग्निशन, जाना जाएगा कि इस व्यक्ति ने वहाँ पे ये अच्छा काम किया था या जीता था, ये सब रिकॉग्निशन के अंदर। रेपुटेशन बनती है फिर समाज में। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे लास्ट की जो नीड है। वंस चारों नीड सेटिस्फाई हो रही हैं पिरामिड में, तो आगे सेल्फ एक्चुअल जो सेल्फ एस्टीम नीड है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, तो ही आगे की तरफ जो लास्ट स्टेज है उसकी तरफ बढ़ता है कोई व्यक्ति, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर नहीं रह रही है तो हो सकता है वो तीसरी नीड पे ही अटका हुआ है अपनी लाइफ टाइम में, या फुल लाइफ वो मे बी फोर्थ नीड पे या फर्स्ट नीड पे। तो क्योंकि हमारे सोसाइटी में या हर सोसाइटी में हर तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ
रिच हैं, कुछ कुछ मे बी पुअर हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल्ड। मैनी पीपल आर देयर। सो हर एक इकोनॉमिकल स्टेटस से, फाइनेंशियल स्टेटस से अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए हमने ये नीड को पढ़ा है ताकि हम जान पाएँ कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसकी नीड से वो इन्फ्लुएंस होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। सो लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें हमने पढ़ा है, पहले भी मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या आता है। मोरालिटी है जैसे कि, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके अलावा ट्रुथ, जस्टिस, विजडम एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। ट्रुथ है, एक्चुअली में ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है लाइफ की, जहाँ वो रह रहा है, जिस जगह में वो है वहाँ की सच्चाई। लाइफ में क्या है ज़रूरी अचीव करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए। जस्टिस, विजडम ऑफ थिंकिंग, अलग अलग वेज़ के एक चीज़ के कितने सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसके बारे में सोचना, क्रिएटिव थिंकिंग लाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचना समझना, वो सब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। Thank you so much. Please subscribe and like.